रात के अंधेरे में पूरा घर खामोश था, मगर एक कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने हाथों में एक पुरानी डायरी पकड़े मुसलसल रो रही थी। इसकी आंखों में खौफ भी था और पछतावा भी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और वो अंदर आया। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे सब सच जानना है, अभी के अभी। वो घबरा कर पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे गलत समझा जा रहा है। गलत? हर बार यही कहती हो, लेकिन इस बार मेरे पास सबूत है। उसने मोबाइल उसके सामने फेंक दिया। वीडियो चलते ही उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वीडियो में वो सब कुछ रिकॉर्ड था जो उसने छिपाने की कोशिश की थी। ये ये झूठ है, वो चीखी। अब सच चीख चीख कर सामने आ चुका है। उसी लम्हे बाहर हाल में सब लोग जमा हो गए। हर कोई हैरान था। घर की बड़ी खातून आगे बढ़े। आखिर क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में कहा। आज सबको पता चल जाएगा कि इस घर का असल दुश्मन कौन है। सबकी नजरें उस पर जम गईं। वो पसीने में डूब चुकी थी। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने ये सब सिर्फ मोहब्बत में किया था। मुझे डर था कि सब कुछ मुझसे छन जाएगा। मोहब्बत? मोहब्बत किसी की जिंदगी तबाह नहीं करती, वो गुस्से से बोला। इतने में एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ सामने आया। घर के एक फर्द ने बताया कि कई महीनों से जो साजिशें हो रही थीं, उनके पीछे अकेला कोई और नहीं बल्कि दो लोग शामिल थे। क्या? दो लोग? सब हैरान रह गए। इसी दौरान सीढ़ियों से एक शख्स नीचे उतरा। उसे देखते ही सबके चेहरे बदल गए। तुम तो शहर छोड़कर चले गए थे। वो हंसा। मैं गया जरूर था, मगर वापस सिर्फ अपना बदला लेने आया हूं। फदा में खौफ फैल गया। उसने सबके सामने सच बोलना शुरू किया। मैंने ही वो जाली कागजात तैयार किए। मैंने ही गलत फहमियां पैदा की। और ये सब सिर्फ उसलिए ताकि ये खानदान टूट जाए। वो हैरत से उसे देखती रह गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने सिर्फ अपना खेल खेला है। अचानक घर की बुजुर्ग खातून को दिल में शदीद तकलीफ महसूस हुई। सब घबरा गए। अम्मी! वो जमीन पर गिर गईं। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर हर कोई परेशान खड़ा था। डॉक्टर बाहर आया। इनकी हालत बहुत नाजुक है, अगले चंद घंटे अहम हैं। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। वो कोने में खड़ी रो रही थी। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। उसी वक्त वो उसके पास आया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं सब ठीक करना चाहती हूं। प्लीज एक मौका दे दो। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जड़ते। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ वो शख्स जो सारी साजिशों के पीछे था, खामोशी से अस्पताल से निकलने लगा, मगर पुलिस वहां पहुंच गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है। सब हैरान रह गए। उसने आखिरी बार मड़कर उसे देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, वो सर्द लहजे में बोला। नहीं, तुमने खुद को धोखा दिया है। पुलिस उसे ले गई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात गए अस्पताल के कमरे में अचानक मशीनों की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आए। बाहर खड़े सब लोग खौफजदा हो गए। डॉक्टर, क्या हुआ? चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी थी। हमने पूरी कोशिश की। सबकी सांसें रक गईं। लेकिन इसी वक्त अंदर से एक कमजोर आवाज आई।